Okay, so the recording is on, and a very good evening to you all. Welcome to this second episode of season 3 of A to Z of karaoke singing. गए बार बहुत प्रसन्नता हुई कि काफी लोग प्रश्न पूछ रहे थे और there was a lot of interaction, feedback भी काफी लोगों ने दिया. रमाकांत जी नमस्कार. सर जी And राम राम. And last time क्या था कि it was more of an introduction, a broad introduction as to what is this program about. ये जो tutorial के हिसाब से है ये, and इसमें काफी demos और practice sessions भी होंगे, तो इसके बारे में बातचीत हो रही थी last time. And at the same time just to recap, ये ऑर्केस्ट्रा क्या होता है और ऑर्केस्ट्रा और कैरियोके में क्या अंतर है, यानी what is the major difference between orchestra and karaoke. And we said that karaoke is a ready-made track and you can switch it off, switch it on, you can lower the scale, you can slow it down, you can backtrack, you can fast forward, जैसे भी आपकी मर्जी यानी आप कर सकते हो. लेकिन ऑर्केस्ट्रा इज अ लाइव ऑर्केस्ट्रा, वो तो चलता रहता है, सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एंड प्रैक्टिस काफी रहता है, प्रोफिशिएंसी होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऑल दोस थिंग्स वी स्पोक. ठीक है. सो नाउ दिस सेशन आई वुड ऑल्सो अगेन यानी पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जरूर पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए. तो आई विल बी इनवाइटिंग यू ऑन अ रैंडम बेसिस कि आप जरा बताइए आपका क्या है, व्हाट इज दिस थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एटसेट्रा. तो आपको जरूर यानी पार्टिसिपेट करना होगा इसमें. तो अच्छा, वन डिस्क्लेमर आई हैव टू मेक अगेन एंड अगेन. इट इज अनफॉर्चुनेट क्योंकि गए सेशन में काफी लोग जो नए थे, तो they were asking about कि मेरा क्या होगा, मीनिंग सीनियर्स हैव टैलेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मेरा वीडियो सबमिट किया हुआ है, लेकिन वेदर आई विल गेट अ कॉल एंड वेदर यानी डू आई स्टैंड अ चांस वगैरह वगैरह. सो बहुत यानी वेरी क्लियरली यानी सीधा साधा मैंने बता दिया था कि इस प्रोग्राम का और सीनियर्स हैव टैलेंट में जो कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, एंड दैट इज अ डिफरेंट प्रोग्राम, दैट्स अ कंपटीशन. लेकिन ये एक सिमिलैरिटी हो सकती है कि वहां से लोग ग्रेजुएट होके यहाँ पे आए हुए हैं, बस. दैट कुड बी वन, इफ एट ऑल, रिलेशनशिप बिटवीन सीनियर्स हैव टैलेंट एज अ कंपटीशन एंड A to Z ऑफ कैरियोके सिंगिंग. जो ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आते हैं जो सीनियर्स हैव टैलेंट सीजन 8 या सीजन 7 या उससे भी पहले पार्टिसिपेट किए होंगे, तो वहां से दे हैव ग्रेजुएटेड एंड कम हियर. बस दिस इज द ओनली सिमिलैरिटी. एंड सो आई विल नॉट बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन कि मेरा वीडियो का क्या होगा, मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह. ऑल दोस क्वेश्चंस आई कैन नॉट आंसर. ओके, राइट. So in this session, we straight away start with a typical Hindi film song, at least. यानी we are concentrating on the Hindi film song. तो हर एक जो फिल्मी गाना होता है, उसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग. यानी कोई भी गाने में भी वैसे 4 कंपोनेंट्स होते हैं. तो द फर्स्ट थिंग इज इट हैज गॉट अ ताल. It has got a tal or a rhythm, as we say, or like Jagdish ji had pointed out last time, it is a timing. यानी जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 or whatever is the timing of the song, fast paced or slow paced जो भी है, तो वहां पे एक ताल होता है. and normally the rhythm instruments are used, either a bongo or a tabla or a whatever it is, dholak, whatever it may be, right? But there is a pakka beat. It could be a horse carriage, जैसे ओपी नैयर साहब का होता है, मांग के साथ तुम्हारा, वैसा वगैरह वगैरह. those kinds of songs, वहां पे it's a regular beat, whether it resembles a horse beat or a carriage or a train, गाड़ी बुला रही है for example, or anything like that. तो उसका एक चलन होता है, उसका एक ताल होता है. Okay, this is the first thing, and this is the most difficult part also. When we as amateurs, जब हम अटेम्प्ट करते हैं कोई गाना, तो इसमें ताल में तो अपने को मैक्सिमम
क्या बोलते हैं उसको, घबराहट भी होता है और मिस्टेक्स भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। द सेकंड इज द धुन, यानी इट कैन बी अ राग, it could be it could be a rag, it could be, or it is also called as lay, it is also called melody in English. तो उसका एक धुन होता है, and therefore the song has got a what is referred to as a meter or as a grammar. तो उसका एक फॉर्मूला जैसे होता है based on the rag, and therefore the antaras and the mukhdas have a certain pattern, ठीक है ना। तो their mukhda will again get repeated after every antara, that kind of this one. And so that is the second one, which is dhun based on a rag. And in some songs, like Jagdish ji was just telling before the recording started, he is also one of the seniors from the senior batch, from the earlier batches. So he was saying that some songs have first antara and the second antara will be of the same type, and the middle antara will be of a different tune, especially O.P. Nayyar साहब का जो pattern रहता है normally, and a few other directors also, including Madan Mohan and things like that. तो you have to be careful, यानी काफी वहाँ पे यानी we have to be really careful, क्योंकि वहाँ से second अंतरे में जो है it will slow down, or the scale will come down, or the scale may go up, जो ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे. So you have to be very careful and alert, ठीक है ना. The third element of a song is the most important one, I would say, which is the scale or the सुर जो बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं पिच, एंड दैट इज इक्वलेंट टू द क्रिकेट गेम, जहां पे हम बॉल को पिच करते हैं. सो इफ इट इज पिच्ड वेल, इट इज कॉल्ड गुड लेंथ बॉल. If it is pitched short of length, then it can be a bouncer, and or if it is pitched too sharp to the bat, it is called as a yorker. तो ये जो pitching of the ball है, landing जो बोलते हैं, तो that is very important, very very important. क्योंकि अगर एक गाना हमने शुरू किया on the wrong pitch, तो फिर उसका मजाक चला ही जाता है. I mean there is no fun at all. यानी even the audience will switch off, बोल देगा ठीक है यार, अभी ये गाना जो खत्म होने दो, फिर बाद में सुनेंगे, kind of thing. So people will switch off the moment you start the song because it is on the wrong pitch. ठीक है. So that is a very important thing. And इसमें क्या है कि it is the pitch or the sur or the scale is directly connected with the singer's range. यानी I cannot now even demo for you from बैजू बावरा. मैं तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो पिच है, उसका जो स्केल है, वो ये स्क्रीन से भी ऊपर है. यानी मेरा जो हाथ जहां पे है, आपको पता चलता होगा, नियर द फैन, ओके, तो वहां होता है. सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ माय अटेम्प्टिंग दैट, क्योंकि मेरा जो रेंज है उतना जा नहीं पाएगा, ठीक है. सो दिस इज अ वेरी सेंट्रल पॉइंट, आई वुड से, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड what is your highest note and what can be your lowest note. तो इसके लिए आफ्टर सम टाइम जब हम प्रैक्टिस और वॉइस ट्रेनिंग के बारे में जब बात करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा कि जब हम बोलते हैं कि सारेगामा पाधा निसा, तो सो स व्हेन आई टेक स, मेरा जो स है, आपका जो स के स अलग हो सकता है. मीनिंग दैट मेरा जो है स, विच इज लाइक सारंगा का जो स है, तो and the last sa will be sa. So saregama pada ni sa. So that is a range. तो उसके ऊपर तो मैं जा नहीं सकता. And if बैजू बावरा is beyond that, नमस्कार, thank you very much, बस खत्म. Okay, so this is a very important, and I would say कि ये जो होता है, जो central point है, जो आज के सेशन में एटलीस्ट, यानी when we talk about what are the 4 components or 4 parts of a song or 4 elements of a song, then the most important, यानी ऐसा नहीं है कि this is the most important. आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ताल is a very important thing, आप कह सकते हो कि सर धुन जो है वो तो सबसे important है क्योंकि it is राग बेस्ड. तो ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूस, यानी तो बट देन आई फील दैट अगर आपका सुर नहीं अगर जमा, तो देन you are likely to fail. तो इसमें
ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर ग्रेट सिंगर्स, बट जो किशोर कुमार के बारे में कहा जाता है, इंक्लूडिंग अनूप जलोटा वगैरह, ये सभी लोगों ने कहा है कि किशोर कुमार जी का जो पहचान है सुर का, it is amazing, it seems. I mean, यानी the music director and the technicians are themselves amazed कि ये कैसे वो ठीक से वो जस्ट जब सॉन्ग को जब इंट्रोड्यूस किया जाता है सिंगर के पास, तो नेचुरली द आर डी बर्मन और द लक्ष्मीकांत प्यारेलाल विल नेचुरली गिव द हारमोनियम स्केल, isn't it? तो ये जो है ना, ये पकड़ लेते हैं, उसको झट से पकड़ लेते हैं, एंड that is a genius, यानी that is a talent, isn't it? ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट, अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है भाव, यानी फीलिंग्स, या फिर इसको बोलते हैं इमोटिंग, यानी इमोशंस, कि हाउ वी रिलेट टू द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. अगर जो मूड ऑफ द सॉन्ग जो है रोमांटिक है, तो नेचुरली आई कैन नॉट सिंग इट इन अ वेरी सैड वे. या फिर जो बहुत क्या बोलते हैं उसको, सैड सॉन्ग होगा मुकेश जी का, या फिर किसी का भी, दुखी मन मेरे और व्हाटएवर, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना, तो आई कैन नॉट सिंग इट इन एनी अदर वे. अभी आप बोलेंगे सर जरा जरा मजाक से गाइए सर, दुखी मन मेरे, नहीं नहीं हो सकता है. देन इट इज नॉट दुखी मन मेरे, इट इज सम अदर सॉन्ग. देन यू आर इंसल्टिंग द सॉन्ग, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू द सॉन्ग, इजंट इट? तो ये जो गाना है, जो भी गाना है, तो इसके हिसाब से गाना पड़ता है. ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए, ऐसे तो न देखो. So he is singing to Nanda ji, he is singing with romance, कि ऐसे तो ना देखो. तो इसको आपको आपके अंदर लाना पड़ेगा कि you have to pretend you are singing to your wife, or it's okay if she is not their girlfriend, whatever. ठीक है ना? And if she is not hearing me, of course, which she is not hearing me in my case, okay. So then also you have to sing with feel, isn't it? तो for example, मैंने खुद मेरे नोट्स में लिखा हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल 1949, जब हम लोग, एटलीस्ट आई वॉज नॉट बॉर्न, फ्रॉम द फिल्म दुलारी, उसके लिए पहले सीधा गा नहीं सकता हूं मैं. उसके लिए मेरा जो मूड है उसको पहले ही बनाना पड़ता है. तो आई विल रिक्वायर 1 मिनट. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे. Yes. So that is the thing, isn't it? तो कोई भी गाना, isn't it? ये बराबर आपने बोला, त्रिलोकनाथ जी दुबे, नमस्कार जी, नमस्कार. ये आपने एकदम सही बोला कि ये पर्टिकुलर गाना है, इसमें गाने की क्षमता से ज्यादा जरूरी जो है उसका मूड है. ये गाना अगर आप मूड में नहीं होंगे तो नहीं गा पाएंगे. तो वो जो आपने बिल्कुल सही बोला, मूड और उसका फिर वो सो इफेक्ट आता है ना, वो अलग जरूर ही सर, जरूर. इट्स माय फेवरेट सॉन्ग, तो कभी मौका मिला तो सुना है. वो तो छू जाता है ना. तो हम लोग, यानी हमारे जो छोटे छोटे शोज होते हैं, तो उसमें many of us, I mean almost all of us in my particular troupe at least, they are so trained and so much क्या बोलते हैं उसको, यानी सेंसिटिव, कि जब ये गाना हम अनाउंस कर देते हैं ऑडियंस को, तो बिफोर द ट्रैक स्टार्ट्स वी टेल द पर्सन हु इज ऑन द कंप्यूटर, वन ऑफ आवर ओन फ्रेंड्स, कि यार 1 मिनट, यानी ही अंडरस्टैंड्स कि मेरे लिए एक मिनट जो है वो चाहिए बस. बिकॉज इससे पहले होगा कोई यानी मजाक वाला गाना, उसके बाद हमको सुहानी रात ढल चुकी है गाना पड़ेगा. तो आई कैन नॉट जस्ट गो एंड स्टैंड देयर एंड से सुहानी रात ढल चुकी. नो, नॉट पॉसिबल. तो इसके लिए जो है मूड, यानी इवन टेम्परेरीली आई हैव टू गेट इनटू द, जैसे बोलते हैं ना कि एक्टर गेट्स इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर टू बिकम अ विलन और प्राण और जीवन और वॉट एवर इट इज, है कि नहीं? तो बोलते हैं कि वो स्किन के अंदर चला जाता है, यानी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? दैट मीन्स ही गेट्स इनटू द कैरेक्टर.
तो इन द सेम वे वी आर ऑल्सो एक्टिंग, while singing we are also acting, क्योंकि वहां पे इमोशंस आता है into play, emotions are getting into the play, right? And then we have to also ensure we are on the correct pitch, we have to ensure that the dhun is correct, we have to ensure that the taal should be correct. So it's a challenge. ठीक है, अभी कोई फ्रेंड्स आए हुए हैं तो बोलते हैं यार यार वो गाना गाना यार, तो वी से हाँ ठीक है, तो आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, यानी फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, उसमें देयर इज अ एक्सपेक्टेंसी, फिर होगा क्या। तो इसका जो उसका जो वॉइस का जो वेरिएशन है वो करना पड़ता है ना। आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग इट करेक्टली, हाँ प्लीज, आई एम नॉट सेइंग आई एम डूइंग इट करेक्टली कि फॉलो मी एंड ऑल, नो आई एम नॉट डूइंग दैट। And I already made a disclaimer कि I am not teaching anything here. I am not a teacher, you are not a student. I am a facilitator and you are my colleague. Bas, this is my relationship with you. So that I am also once in a while want to provide as a disclaimer, because I should not be mistaken कि who is he to teach me. Okay, I mean in the sense, agar whatever may be your assumption about the song, etc. So thank you. So anyway, so these are the four what do you call critical components of a typical Hindi film song. It can be applied to a Tamil film song, it can apply to a Bengali film song, etc. So just to recap, like a good teacher, now I am a teacher as far as the principles are concerned. So like a good teacher, let me recap. So there is tal, which is the beat, right? So for example, you know, कोई अच्छा एग्जाम्पल बताइए कोई, where the ताल is very important. दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। So that's a typical slow paced, comfortable, ताल based song, है कि नहीं? Any other example please? सर वैसे तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हाँ सर, पहले मैं ऑब्जर्व नहीं करता था, बट जब से किसी ने मुझे पहले कहा था, तो आई एम गोइंग थ्रू। जैसे मैं अभी एक आपको बताता हूँ, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो वो जो ढूंढ रहा था मैं, जैसे मुझे किसी नहीं मालूम था कि ये गाना गाते हैं, इसमें ताल होता है। जब मैंने देखा तो जैसे एक अपना आपने जैसे कहा ना सर, ताली बजाई, जैसे अपने आप आ जाता है, अभी आ जाता है सर, आना चाहिए। ऑटो सेट में आ गया है कि भाई हाँ, ये गाना बज रहा है तो इसका ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करना पड़ता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो धर्मेंद्र जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कोई और एग्जांपल? आई थिंक आपने दयानंद जी आपने एकदम परफेक्ट ताल के बारे में बताया। हाँ सर, बताया। जैसे कि यानी मेरे हिसाब से गाना अच्छा है, भजनी ठीक है, ताल हाँ सर, वो सबसे परफेक्ट। यानी 12 हमें हमारे सामने घड़ी रहती है, हाँ तो 12 से काटा नीचे आता है, सेकंड काटा, हाँ तो वापिस 12 तक जाता है। हाँ सर, वही ताल है। हाँ बस, हाँ, यानी जरूर हाँ, कौन से भी मेरे फ्रेंड से मैं जब भी बात करता हूँ तो बोलता हूँ कि आप कौन सा भी एक ताल फिक्स कीजिए, गाना उसमें आता है, तो आपका एक ताल तो परफेक्ट होता है। क्योंकि हमारे हम पूरा जीवन देंगे तो भी ये जो 507 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तभी 507वां राग बना, प्रियदर्शनी राग। इंदिरा गांधी का जब की हत्या हो गई थी तभी 507 ताल हो गए थे। ठीक है, बाकी नहीं मालूम मुझे। हाँ नहीं, ठीक है, सीख रहा हूँ। ठीक है। सो ये ताल का जो है, एनी अदर एग्जांपल, फास्ट पेस और स्लो सॉन्ग, एनी अदर पर्सन, कोई और? शर्मा जी। हाँ जी। मुझे लगता है कि रूपक ताल है वो जरा टिपिकल होता है, तो रूपक ताल में जो सॉन्ग कंपोज है ना, उसमें जरा ताल का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि
तेरे मेरे मिलन की ये रहना, तेरे मेरे, क्योंकि उसमें 7 बीट है, तो 2 2 3 ऐसा सर, दो बट जगह पे उसमें भी जो बोलते हैं, उसमें जो सेंट्रल जो ताल है वो है जी, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, बट द ओरिजिनल ताल इज टक टक झिंचिटाका झिंचिटाका झिंक टक टक झिंचिटाका झिंचिटाका बीट कैसे है, तो दैट इज द ताल। तो बट उसमें क्या है कि सेंट्रल जो ताल है वो है तो दैट इज व्हाट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, बस, ठीक है ना? सो दैट्स अ गुड पॉइंट। उसको टेम्पो या रिदम बोलेंगे हम। टेम्पो रिदम, हाँ, टेम्पो बोलते हैं, बट ताल है ना उसमें। टेम्पो इज द स्पीड, यानी टेम्पो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज कि तेरे मेरे मिलन की ये, दैट्स अ टेम्पो हैज बिकम फास्ट, सडनली टेम्पो हैज बिकम फास्ट। सो बट देन it is necessarily the ताल which will decide the tempo, क्योंकि अगर ताल फास्टली बनता है तो then song will go fast। या भाई एक ही ताल में टेम्पो अलग अलग हो सकते हैं, एक ही ताल में गाना है अलग अलग हो सकता है। हाँ, ओके। ओ बसंती पवन पागल, हो बसंती, वो भी रूपक में है, वो भी रूपक में। करेक्ट, करेक्ट। उसमें जब बीच में थोड़ा सा काउंटर पीस आता है या सपोज आलाप आता है, तब उसको बीट पकड़ना थोड़ा, वो एक ट्रेनिंग लेने जैसा हो जाता है रूपक में। हाँ, तो ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ता है, प्रोग्राम इज अबाउट ट्रेनिंग ओनली। अच्छा, तो ताल का एक आपने अच्छा 2-3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी आप कोई और बताइए, सम अदर पर्सन आई वांट टू पार्टिसिपेट। सर दयानंद जी, 1 मिनट। हाँ जी, 1 मिनट। वो बीट्स है ना रूपक के तीतीना धीना ऐसे है, ठीक है सर। तीतीना धीना धीना, ठीक है। तो व्हाट इज, जैसे हमारे जो लैंग्वेज जो है वो जैसे भी हो, हम फ्रेंच में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, स्पेनिश में भी कर सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द बीट राइट, ठीक है। सो सम ऑफ यू आर वेरी वेल वर्स्ड, इट इज वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई वांट यू टू बी पार्टिसिपेटिव, बट वी मस्ट लेट अदर पीपल आल्सो स्पीक, यानी बाकी लोग भी काफी यानी नॉलेजेबल होंगे या फिर कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहेंगे। Lakshmi Ravichandran has raised the hand, so let her speak, please. Hello, Mr. Sharma. Good evening. Namaskar. Nice to see you. Sure, same here. Yeah, I just wanted to share this. Like not only our Thal, Rupak or Teen Tal, but other beat like walls. Say walls. Absolutely. रात और दिन, like दिल की ग्रह को दिल की, correct. So that also actually it's a teen tal. Right. Also a waltz tune. I mean, very true. I mean, different types, yeah, including Western waltz, yeah. And things can be there, yeah. In R.D. Burman songs, you can see a lot of it, actually. Yeah, very right, Lakshmi. Very right, yeah. Shankar Jaikishan also. I mean, absolutely, Shankar Jaikishan also, yeah. Yeah, absolutely. So that's what I just wanted to share. So nice, Lakshmi. You're in Bombay. Continue to be in Bombay. Oh yeah, after a long, Okay, lower your hand, please. Yeah, yes, Nandakumar ji wanted to say something. I was only wanting to say that the tal is din din na din din dana din din dana din din na din din dana din din dana, and it's a tough tal to sing primarily. It's not an easy tal. Absolutely. Okay, so now can anybody give an example of a song which has जहाँ पे अंतरे में ही अंतर होता है in terms of pitch, in terms of scale? Any example? For example, एक गाना मेरे ध्यान में आ रहा है। बोलिए सर। एक तो जो किशोर कुमार का जो है और आशा भोसले का है, जाने ढूंढता फिर रहा। I do not know whether, but उसका मैंने वेरिएशन है बहुत। हाँ, वेरिएशन है, but then अंतरा is la 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 la, higher pitch, no doubt about it. But the song itself is at that level, तो उसको अगर हमने पिच वगैरह बदल दिया तो मजा नहीं आएगा गाने में। सुर सेम है, उसमें सुर सेम है।
सुर सेम है, एग्जैक्टली इट इज एट दैट हायर लेवल बस. शर्मा जी, one song the scale changes. Yes. I don't remember the song. It is from Sita or Geeta, sung by Sanjeev Kumar and Hema Malini. I don't remember that song actually. हवा के साथ साथ. हवा के Not हवा के साथ साथ. Okay. Other one. Okay. Yeah, there's another one also. Duet है ना वो भी. हाँ, duet है. उसमें scale change होता है पूरा. Correct. काफी मोहम्मद रफी के भी गाने हैं, काफी हैं उसमें. पड़ोसन में there is a song. मैं चली that. मैं चली. हाँ, yes, it is. हाँ, मैं चली is a good example. Yes. So I'll just get back to that Sita or Geeta song. कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली. In one antara it totally changes. Okay. कोई लड़की. It changes. Correct. And there are a lot of Naushad songs where Mohammad Rafi Saab has sung, including बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात. For example, the last one, last fourth stanza, Is it सुर्ख जोड़े को? सुर्ख जोड़े को दबा कर जो नीचे उड़ा उसमें वो. Scale doesn't change. Which one? Scale is the same throughout. No. Scale changes in the. Hello. I think the last fourth stanza. सुर्ख जोड़े को दबा कर जो जोड़ा उसने. नहीं, that is second, I think. हाय वो रेशमी is second. That is second. That is the second one. नहीं, last fourth stanza. Anyway, I'll come to it when we think about it. Okay, sir. Hello. हाँ जी. सर झूम के नाचो आज. हाँ. बताइए. कोई किसी की आंख का तारा. Enthusiastic and और दूसरा है देखो तो कितना. Scale is not changing. Scale doesn't change in that. उसमें स्केल बदलता नहीं है सर. नहीं बदलता है. Best is Shami Kapoor. I think I mentioned that song last time. है दुनिया यूसी की, जमाना यूसी का. उसमें look at the third middle paragraph, middle stanza. Scale is the same, sir. It's only higher scale. Higher scale only I am talking about, madam. No, the change of the scale. If you say the koi ladki, the scale itself changes. I agree. It's not octave. The scale changes. I agree, but I am only saying where the scale goes octaves higher. Octaves are there. And octaves go into the higher one. Yes. Therefore, you have to be Definitely. prepared. It goes. Those are the examples we are talking about. Okay, and okay. So that's the. Okay. Sorry. Okay, now we move on. We can further go take क्या बोलते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं पहले. That is one way of looking at it, that technically a song may have broadly 4 elements. 4 तरह के गुण होते हैं एक गाने में, ठीक है ना. But now the other way of looking at it is that a typical Hindi song that we are all used to has 3 parts. There is a mukhda or the introduction, then there is a antara, first antara, second antara, third antara, and fourth antara in the case of Zindagi Bhar Nahi Bhulegi, and maybe a fifth also in the case of Mere Mehboob or things like that, right? And then there is again a conclusion, yani the ending, where again the mukhda is repeated either fully or partly. ठीक है? So then that only completes the song. And so that is one way of looking at the song. The other way of looking at the song is that there can also be something called as anupallavi.
मीनिंग दैट जो अंतरा होता है, सॉरी मुखड़ा होता है, मुखड़ा कैन बी ऑफ इन 2 parts, A and B, and जहां पे the mukhada is only 2 lines, but the next part of the mukhada, or what we call in Carnatic music or in South India as Anupallavi, then that means it's a smaller mukhada. So any examples of that? Sir, हाँ. Are you talking about Sakhi? Sakhi? It is दिल से तुझको. नहीं, no, that is ad-lib. नहीं sir, what I'm saying is that is ad-lib. Ad-lib. That is an ad-lib. No, for example, that is ad-lib. Yeah, like we say, not talking about ad-lib. Yes, Lalita ji. Sir, just याद में तेरी जाग correct. There is Anupallavi in that. And the next comes रात भर it comes in the next, and again the same thing comes. No, what I am referring to is that the mukhada itself is in 2 parts. Because it is like, for example, I think if I am not mistaken, let me just, I don't know, I'm not mistaken, but चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, बादल जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या. नहीं, no, that is not the example. I have the example. I'll just मैं बताऊं सर? Yes, one by one sir. हाथ उठाइए और बात कीजिए. मैं बताऊं सर? हाँ सर, रामाकांत जी बोलिए. संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राग, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले ओ चंदन का पलना, रेशम की डोरी, झूला झूलाऊं, निंदिया को तोरी, चंदन का पलना. You mean this? हाँ सर, यानी ये तो ये साखी है, इसमें साखी है, कोई अनुपल्लवी की बात नहीं है इसमें. अनुपल्लवी की बात नहीं इसमें है, साखी है. ये तो साखी तो बहुत गानों में होती है. इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कीजिए. अनुपल्लवी, व्हाट इज दिस? नहीं, यानी दी मुखड़ा जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, instead of just 2 lines or 3 lines or whatever. I think if I am not mistaken, ये जो है ना राम और श्याम का जो गाना मैं अक्सर गाता हूँ, मैं my favorite actually, तो इसमें आज की रात, उसके पहले है वो ये रात एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, कल तेरी बज़्म से दीवाना चला जाएगा, शम्मा रह जाएगी, परवाना चला जाएगा. देन मुखड़ा आता है, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले. सो दिस अ गुड एग्जाम्पल. यानी अगर ओपी नैयर साहब, इफ ही हैड स्टॉप्ड द सॉन्ग विथ आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले, बस, that's also मुखड़ा only. But then he goes, कल तेरे बज़्म से, so that's a extension of the मुखड़ा.
क्रॉस लाइन भी तो बोल सकते हैं उसको. And also it is a slightly different tune within the same raga. है कि नहीं? So I think this is one example, because I'm just looking at all my lyrics notes, because then it is easier for us to. हेलो. हाँ जी. हाँ जी. ये गाना मान मेरा एहसान अरे नादान, ये भी बहुत वेरिएशन है. नहीं, वेरिएशन की बात नहीं कर रहे हैं सर हम लोग. We are talking about an introduction or a mukhda and a sub mukhda, यानी extended mukhda. Variation की बात नहीं हम कर रहे हैं. Okay. I told you that a song can be of three parts: introduction, body, and conclusion. Body में एक अंतरा हो सकता है, दो अंतरा हो सकता है, etc., etc. And introduction में there can be a extended introduction, not in the form of alap. So that is also a variety. It gives you a variety. I think. Sir, one song, Meri Sanam mein. हाँ. Asha Parekh, she sings that. Asha Bhosle. हाँ जी. गाइए ना. The very popular song. That has the two mukhda in that. Jaiye aap. हाँ. Okay. जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी. दूर तक आप किसी के दूर तक आपके. Correct. So that's a good example of extended mukhda. Yeah. Correct. Good. Very nice. Example is correct actually. So, हाँ जी. His opinions, I mean, he usually has it sort of. हाँ, I think it is. Yes, correct. The song which I gave example, वो भी opinion है. Correct. So these are all what we call as the rubber stamp of the music director. I think this is their style actually. They like to chapa and they like to differentiate themselves from other music directors by doing these things. Yeah, absolutely. Exactly. ठीक है. Good. Sharma, can I say something? Yes, sir. Listen. I am listening. I am listening. Listen. We are all listening to you. Music has no language. You see. Right. That is understood, sir. That is understood, Mr. Suresh Nanda ji. सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए. मेरी बात सुनिए. मेरी बात पहले मेरी बात सुनिए. आपको ये पूछना नहीं चाहिए इन अ पब्लिक फोरम कि आर यू लिसनिंग, यानी इट्स अ लिटिल इम्पोलाइट. ठीक है ना. तो हम सबकी बातें सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुनेंगे. बट नाउ द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग आर द 3 parts ऑफ अ सॉन्ग. अगर उसके हिसाब से आपको कुछ कहना है तो जरूर कहिए, जरूर कह दीजिए. बट हमको पता है कि म्यूजिक हैज नो बैरियर्स, म्यूजिक हैज नो लिमिटेशन. इट इज अ ग्रेट बाइंडर, इट इज अ ग्रेट ऑल दैट वी नो सर. अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो प्लीज कहिए. आई एम वेलकमिंग यू विथ बोथ आर्म्स. बट इफ यू वांट टू से समथिंग एल्स, it is not correct because it takes away the time of everybody. Okay, not sir. me alone. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you for your understanding. नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद. तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बोलते हैं कि स्थाई बोलते हैं, स्थाई. सो उच्च स्थाई होता है और निम्न स्थाई होता है, या जो नीचे का स्थाई होता है. एंड in Carnatic music we call it Pallavi, Anupallavi and Charanam, which is nothing but mukhda, extended mukhda and the antaras. Okay. And normally we also know that a mukhda and the extended mukhda is the introduction to the song, and therefore it is called mukhda. It is a phase of the song. It gives a feel. It sets the mood for the song with the audience and with the singer also, right? And so that's why it's called mukhda in a typical colloquial Hindi language. We say that ये जो मुखड़ा है, आप पहले मुखड़ा को जरा ठीक से पकड़िए. यानी that is the starting, isn't it? I mean, naturally we would like to present the song, and the introduction should be correctly done, etc. ठीक है ना? मुखड़े को ही स्थाई कहते हैं? नहीं सर, मुखड़े को स्थाई नहीं कहते.
स्थाई बोलते हैं इसको, लाइक वी से लाइक मैडम जी, मिसेस लक्ष्मी, मिसेस लैक्स was mentioning about higher octaves in the same note. Okay. Higher within the same band, within the same range. ठीक है ना? तो नहीं, स्थाई बोलते हैं, यानी इट्स अ कर्नाटिक म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत में बोलते हैं आप, क्योंकि स्थाई और अंतरा जो है ये दोनों एक साथ आते हैं वर्ड जो है नॉर्मली। हाँ, इसलिए मैंने कहा कि ये नहीं, स्थाई ऑफ कोर्स स्थाई इज नथिंग बट द लेवल, द स्केल। क्योंकि स्थाई वर्ड जो है वो रिपीट होता है। हाँ, मुखड़ा जो है वो रिपीट होता है, अंतरा रिपीट नहीं होता है, तो इसलिए उसको शायद स्थाई बोलते हैं। नहीं, निम्न स्थाई यानी छोटे स्थाई और ऊंचा वाला जो स्थाई बोलते हैं ना, दोस आर द डिफरेंट ऑक्टेव्स विद इन द सेम नोट एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड कई गानों में लाइक आप लोग ने काफी एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जैसे दिल ने तुझको, so that is a prelude. Sometimes it is also humming. A lot of songs are there with humming, etc. So there can be a prelude or a humming. Then there can be a mukhda. There can be an extended mukhda. Then there can be a BGM, which is the background music. And then there can be the first antara. Then again the BGM, which is the background music. Then the second antara. And then if the song is very short, only 2 antaras, then there will be a mukhda. And then there will be a closing of the song. So this is how a song progresses in a broad sense. ठीक है ना? And तो अभी क्या है कि another way of looking at the song is that the antara जो है 1 या 2 या 3 या 4, the stanzas as it is called in poetry in English, right? तो उसको हम soul of the song बोलते हैं, soul of the song. And मुखड़ा जो है वो है face of the song. तो soul जो है that is the one which gives you the impact. द मुखड़ा जो है वो इंट्रोडक्शन दे देता है, काफी अच्छी तरीके से सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कर देता है, आपको अच्छा लगता है, यानी वेदर इट्स अ सैड सॉन्ग और अ हैप्पी सॉन्ग, यू फील नाइस, अरे वाह क्या गाना है, या अच्छा गाना सेलेक्ट किया है, ठीक है। बट देन उसके अंदर जब जाते हो आप, देन इट इज यू आर एंटरिंग द सोल ऑफ द सॉन्ग। एंड व्हाट इज रियली द सोल ऑफ द सॉन्ग? द लिरिक्स, द पोएट्री, जो द लिरिसिस्ट जो लिखा रहता है, वो जो लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं, आई मीन जस्ट इमेजिन क्या होता होगा उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, कि ऐसा एक गाना लिखूं मैं कि बस 60 साल 70 साल से भी लोग गाते रहेंगे। जस्ट इमेजिन उनका क्या है इंटेलिजेंस या जो भी है पोएटिक टैलेंट, राइट, है कि नहीं? So then another way of creativity. So another way of looking at the song is that there are 4 players in the song. 4 players. Sir, I have one question. Yes, sir. सर जैसे मुखड़ा और अंतरा बताया, तो जैसे क्लोजिंग आपने बताया, उसका कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसका? नहीं सर, वो मुखड़ा ही है, बिकॉज मुखड़ा ही को तो रिपीट करते हैं हम लोग, दो ऑफ कोर्स इट इज नॉट करेक्ट टू से मुखड़ा है, तो उसको कुछ नाम देना दे दिया जाता तो अच्छा होता। Just wanted to know if any specific term is being used. हाँ, करेक्ट। नहीं टर्म नहीं है, that is also something which I used to bother me, कि मुखड़ा जो है वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, तो अभी जो क्लोजिंग है वो तो मुखड़ा ही हो सकता है, और क्या हो सकता है, बट देन दैट इज अ वे टू क्लोज द सॉन्ग, है कि नहीं? तो मुखड़ा से पहले आपने क्या बताया था, जो दिल को तुझसे बेदिली है, वो आलाप बोलते हैं सर, या फिर उसको प्रील्यूड बोलते हैं, हम साखी बोलते हैं उसको यहाँ पे। साखी, हाँ साखी बोलते हैं, मतलब एडलिब बोलते हैं इंग्लिश में उसको एडलिब बोलते हैं। करेक्ट। नहीं, आपने उससे पहले कुछ और बताया था अभी। नहीं, आलाप बोल रहा था मैं। नहीं सर, देयर कैन बी जो साखी बोलते हैं वो हो सकता है, या फिर हमिंग हो सकता है, या फिर आलाप हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, और यू नो व्हाटएवर इट इज। ये जो हमने गाने से पहले, मुखड़े से पहले बोलते हैं दिल, हाँ मुखड़े, यानी जो शुरू करते हैं ना, हे हे प्रेलूड, हेलो, ये नहीं ऑल दैट, ये नहीं, तो दिल से तुझको बेदिली है वो वाला।
सर बिफोर सॉन्ग स्टार्ट सम फ्यू वर्ड्स आर बीइंग अटर्ड, उसका पूछ रहे हैं सर, वो मेरे ख्याल से आई थिंक। हाँ वही सर, वो साखी बोलते हैं। हाँ साखी बोलते हैं, हम साखी बोलते हैं, प्रिल्यूड हमिंग इज डिफरेंट बोलते हैं। हाँ हमिंग इज डिफरेंट, humming is different. Humming is different. I never said that is humming. जैसे आंसू भर ये जीवन की राह में। ये नहीं कह रहा सर जी 1 मिनट दिल सर। को तुझसे बेदिली है सर, एक मिनट। हमिंग एक तरह का होता है। हमिंग, द सॉन्ग कैन स्टार्ट विथ हमिंग, द सॉन्ग कैन स्टार्ट विथ आलाप, the song can start with sakhi. There are 3 ways. You are right. Perfect. Yes, perfect description. And then you can go to mukhda. Yes. ये मेरा दीवानापन है, ये मुखड़ा हो गया। और वो नहीं, हाँ ये मेरा दीवानापन है मुखड़ा हो गया। दिल से तुझको होता है साखी। ठीक। ओके, तो मैं कह रहा था कि द सोल ऑफ द सॉन्ग इज द लिरिक्स एज वेल एज द मूड, जो द सिंगर हु गिव्स everything for that song and creates that mood along with the lyrics, and the music director who gives you the orchestration such that कि आपको पूरा it occupies your full psyche, and of course the singer naturally. So there is a lyricist, there is a singer, and then there is a musical composition of the director, and of course the situation जो बोलते हैं हमको। यानी for example, I always quote this example, अगर आपने ये situation देखा होगा बुढ़ा मिल गया मूवी से, रात कली एक ख्वाब में आई, गाना इतना बढ़िया है, लेकिन अगर आप इसका जो पिक्चराइजेशन देखेंगे तो आप पिक्चराइजेशन देखना नहीं चाहेंगे, आपको म्यूजिक यानी गाना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि नवीन निश्चल जस्ट वॉक्स बिहाइंड द हीरोइन बस, एंड देन शी कीप्स लुकिंग बैक, बस यही है और कुछ है ही नहीं उसमें गाने में। एंड द सॉन्ग इज सो रिच, चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, so much of life is there, but Naveen Nischal is just walking behind the heroine looks back, bas keeps walking। ये क्या पिक्चराइजेशन हो गया पता नहीं, but anyway the situation of the song can also contribute to the greatness of the song, ठीक है ना। So I gave a bad example, but there are so many wonderful examples। Okay, so there is a lyricist who is to be also applauded, who is to be celebrated। उनका तो हम कभी कभी नाम बताते भी नहीं है, कभी गाना गाते हैं तो, so that is also there। And the other variation is that there can be humming in the middle of the song also, or a alap in the middle of the song also। There can be an alap or a humming in the middle of the song or in between somewhere। Example, तुम बिन जाऊं कहां, किशोर कुमार वर्षन, isn't it? Any example? चांद को क्या मालूम, चांद को क्या मालूम, अच्छा उसमें बताइए क्या है। ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है उसे कोई चकोर, ओ चांद को क्या मालूम, चाहता है कोई चकोर। ब्यूटीफुल राजेंद्र जी, करेक्ट। तो उसमें वो हमिंग है ना मुकेश जी का? वो बिगिनिंग में ही है सर, बाद में एंड में है। अच्छा, very good, excellent good, that is in the beginning, that's in the beginning, correct, not in between the no, in between he never said Usha, he said in the beginning only। In between actually there is this Tere Mere Milan Ki Naina, हाँ correct, when Lata Mangeshkar takes off after the humming of Kishore Kumar ji, correct, okay, correct, in between that song is a good example again, Lakshmi ji।
that Lata Mangeshkar ji gives the alap in the middle, not in the middle, in the early parts of the song, Shubhangi ji wanted to say something. Shubhangi Nigwekar, sorry. Shubhangi ji, आप बात कर सकती हैं मैडम. Good evening, sir. Good evening. I just joined. I am a new person in this group. Excellent, madam. Excellent. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I hope you benefit from this. Yeah, thank you. You can put down your hand, madam. Yeah, you can put down. Good. Okay. So then, what are the different types of songs? Songs are based on moods. They are also based on ragas. And they are also supposed to be appropriate to the storyline. Of course, I gave you a very bad example of Budha Mil Gaya. Okay. And whereas Pyar Kiya To Darna Kya, for example, kya picturization uska? Pyar Kiya To Darna Kya. I mean, what a picturization and what an appropriate setting. And in front of the father-in-law, I mean, would-be father-in-law, I mean, and unka jo gussa aana vagara, I mean, what a kya tha wo? I mean, it's a drama actually. That song is a drama. It's not a song. When we are talking of the mood also, now from the mood portion, this scene, Trilokinath. कौन बात कर रहे हैं सर? Trilokinath ji Dubey. So I can see only 6 names, so that's why. Mood portion में there are some songs of particularly Talat. हाँ जी. उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं है. Like I will give an example. सीने में सुलगते हैं अरमान. So this song very smoothly he has sung. कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन उसका इफेक्ट सिर्फ ये मूड जो उसका है वो डाल रहा है इसमें. Absolutely. Similarly, तेरी जलते हैं जिसके लिए is one example. और तेरी जीने का है ना, सुन जिंदगी, जिंदगी देने वाले सुन. Simple song. Really? That's what I'm saying. So the singer, so sometimes अगर वर्डिंग्स यानी लिरिक्स अगर थोड़ा साधारण भी हो, लेकिन वो जो सिंगर का जो कंट्रीब्यूशन है वो मूड बनाने का, then of course then you have to give full marks to the singer. Mood is a very big factor. So songs are invariably based on moods, and of course they are they have a base as ragas, and now I will substantiate my thing. What I'm telling is Rafi, capability wise Rafi was great, but you see some of the songs which Talat has sung, उनका शायद वो मूड नहीं ला पाते, वो उससे अच्छा गाते, बेटर गाना है. मतलब एक है अच्छा ज्यादा गा लेना और एक है वो मूड लाना. तो वो मूड वाला का यहाँ मतलब है. Like there are songs of Mukesh only which Mukesh only could have sung, in spite of the other persons having more capability. जरूर. वो मूड का बात मुकेश में और तलत में, इन दो लोगों में वो मूड क्रिएट करने का अलग यूएसपी है, उनका यूएसपी है वो. मूड जो था, इससे उस मूड का मैं नाम दूंगा दर्द. आवाज में दर्द था. हाँ, दर्द होता है. दर्द बस जुबान निकलेगा और आपको दर्द सा महसूस. Absolutely. That is correct. तो हम लोग क्या करते हैं, सभी प्रोग्राम्स करते वक्त भी we ensure that there is a variety of mood created by the songs. तो ऐसा नहीं है कि पूरा दर्द भरे गाने गाते हैं और फिर पूरा एक के बाद एक काइंड ऑफ थिंग. तो हम लोग मिक्स एंड मैच करते हैं ताकि मूड में भी जरा बदलावट हो जाए, एटसेट्रा. So that's a very important thing. The other point I want to mention is that if you will now start noticing every song, this is what I want you to do, कि आप हर एक गाना जो है नोटिस, यानी ऐसा नहीं है कि उसका गाना जो है वो सुनते रहे, नहीं, आप उसको नोटिस करिए कि कहाँ पे ये यानी बीजीएम का जो रोल है, बैकग्राउंड म्यूजिक का जो रोल है, यानी इन बिटवीन जो इंटरल्यूड आता है, सडनली देयर इज अ वायलिन or suddenly there is a flute, or suddenly there is a dholak which is being this thing, like that song from Talash, for example, Aaj Ki Junili Ratma, etc. जो भी है, तो उसमें the instruments also create a mood. यानी ये वायलिन, फॉर एग्जाम्पल शोर का जो गाना है, एक प्यार का नगमा है, I mean, वो तो मूड, तो the mood for the song is set by that violin, which is incidentally played by प्यारेलाल जी, you know. तो एक प्यार का नगमा जो है वो गाना, नाउ मुकेश जी तो मूड सेट करते हैं, लता जी भी करते हैं, बट द मूड इज एक्चुअली सेट, फिक्स्ड
by the violin, by the prelude, which is like an alap or which is like a humming, which is actually by the instrumentation, which is the violin in this case, right? So every song, therefore आपको ये notice करना पड़ेगा सर जी कि and madam, sorry, ladies and gentlemen, that there is a structure to every song. There is a structure to every song. जैसे बोलते हैं कि जब when you write a story, the story also has to have a structure. कि कहाँ पे प्लॉट है, कहाँ पे आपको ट्विस्ट देना पड़ता है, कहाँ पे you will introduce a very different kind of a character who will make a very big influence in the story. तो जैसे सिनेमा में होता है, सिनेमैटिक, ड्रामेटिक्स एटसेट्रा, तो जैसे गाने में भी there is a structure, there is a meter, there is a pattern, there is a pattern which we have to observe, and normally the run time, the duration of a song जो होता है, ये 3 से 4 से 4.5 मिनट तक चलता है सर. Of course, नखरे वाली, that song is only 2 minutes and 30 seconds. उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं, but normally any song will be 3+ minutes, going up to 4+ minutes. But there are songs which go up to 5 minutes. There are songs which go up to 6 minutes. There are songs which go up to 8 minutes. Yes, Jagdish ji. Two things I want to say. Yes, sir. One is the example of the instrument setting the mood. हाँ sir. वो तुम जो मिल गए. Absolute. हाँ, हंसते जख्म का जो गाना था. हंसते जख्म. उसमें रवि म्यूजिक डायरेक्टर रवि. नहीं सर, मदन मोहन. मदन मोहन. ओके. हंसते जख्म. मदन मोहन. गाना पता है सर. इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी कि रवि है या मदन मोहन है. गाना पता है, तुम जो मिल गए हो. उसमें जो सेकंड अंतरे के बाद जो ओके सेकंड अंतरे के बाद जो स्पीड बढ़ जाता है म्यूजिक एग्जैक्टली वायलिन का. हाँ, और दूसरी बात ये थी जो आपने बोला कि नखरे वाली 2 मिनट का गाना है, लेकिन वो किशोर कुमार के अंतरे के बाद 2 अंतरे लता के हैं वही गाने में, बट वो इतने पॉपुलर नहीं है. द होल सॉन्ग इज अ वेरी बिग सॉन्ग. Only Kishore's portion is only 2 minutes. More popular. It's a more popular of the songs. Yeah. Correct. Yeah. Very good. Thank you. So, lyrics. So the lyrics or the poetry of the song, the composition and the instrumentation. ये सभी का जो ये होता है, contribution होता है, and then of course finally the singer's talent and genius जो आता है, ठीक है ना? And for example, I have got some examples now. For example, आज फिर जीने की तमन्ना है, sung by Lata ji in the film Guide, right? SD Burman का जो म्यूजिक है, या फिर लग जा गले वो कौन थी में with music by Madan Mohan, and then प्यार किया तो डरना क्या. I mean, I had already mentioned that actually in the 1960 Mughal-e-Azam, and with music by Naushad. So these are all songs, according to me, which create the mood, and the mood is very evident. यानी इतना powerful है कि वो अपने ऊपर छा जाता है वो. And then sorry, then there are solos. Okay, different types of songs. There are solos, there are duets, male duets and male female duets, and then there can be a lot of chorus songs, and there can be more than 2 singers. For example, संगम का जो गाना है, हर दिल जो प्यार करेगा, 3 दिल ने फिर याद किया. हाँ, दिल ने फिर याद किया में भी 3 है. दिल ने फिर याद किया. And then so many songs like that which are all या फिर यादों की बारात etc. So there can be prayer songs, there can be devotional songs, there can be party songs, there can be songs of separation etc. And there can be songs with a lot of preamble. For example, can somebody name, it's a quiz, can somebody name a Mahendra Kapoor song which is sung by Mahendra Kapoor, which has got one of the longest preambles, yani full music only, then the song starts. Which is that? नहीं, पूरा पश्चिम मेरे देश की धरती सर. नहीं सर, हमराज कौन सा है? हमराज है सर, वो न सर झुका के जियो. नहीं. Is it from Geet? पूरा पश्चिम की बात कर रहे हैं, पूरा पश्चिम की.
नहीं नहीं, मैं जो मन में रखा हूँ, जो गाना मेरे मन में है। फ्रॉम द मूवी गीत। अरे पूर्व पश्चिम के सॉन्ग की बात कर रहे हैं आप सर? नहीं, गीत का गाना है। चलो एक बार, चलो एक बार नहीं, चलो गीत में एक गाना है नरेंद्र कपूर। नहीं, नॉट चलो एक बार, बट सम सॉन्ग लाइक दैट ओनली, करेक्ट। I will tell you. अरे नीले गगन के तले। नहीं, नीले गगन के तले में there is an alap at the end, right? That's another very good example. It has got a very strong alap at the end, which I never tried. ना सर झुका के जी उसको लेना देना नहीं। मेरा प्यार करो मैं यूं। Exactly. कौन था वो? I think she deserves a prize. कौन है वो? Who is singing? I'm not able to locate. हाँ जी? विमला गाइए। तुम मगर एग्जैक्टली उसका जो प्रिल्यूड है। हाँ, वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मगर साथ देने का। एब्सोल्युटली। तो इसका भी आलाप है। हाँ, निकाह का गाना जो है, हाँ, फजा भी है जवा जवा, उसका भी 1.25 मिनट का म्यूजिक पीस है शुरू में। म्यूजिक पीस, अच्छा, ये 1.25 मिनट से ज्यादा है सर। एंड शर्मा जी, मदन मोहन जहारा, हाँ, the prelude music is for 1.5 minutes. Yeah, I'm saying it is more than 1.5 minutes in some of these songs. That's what we are just now saying. Jahar also, Talat Mahmood and Lata Mangeshkar song. Correct, very good. So that's the example. So those are the examples कि उसका जो orchestration है, musical introduction जो है, वो काफी लंबा चौड़ा होता है। Okay, and like I said, आएगा। हाँ, उसका भी लंबा है, उसमें भी लंबा है। जाने कहाँ गए वो दिन? जाने कहाँ गए वो दिन? जाने कहाँ वो दिन also has a fairly long। अब लौट चले, इसका भी काफी है। अब लौट चले। और एक सर है, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। Thank you, Vimla ji, wonderful. Okay. One more song is there. हाँ जी। होठों पे ऐसी बात। होठों पे। That is the end. Music is too long. Ending. Even starting also, na ma'am? Starting is little bit, but ending goes on and on. Okay. Oh, okay. Okay. The percussion is too good in the end. Okay. Sir, move ahead, sir. We are moving ahead. Don't worry. We have to talk examples, na? कौन है? Who is suggesting moving ahead? Sir. Sorry, sir. Sorry, sir. नहीं, let me know who is it. Sir. Anil Gupta ji. अच्छा. We will move ahead, sir. A lot of good examples are being given. We learn, na? We learn from each other. Okay, sir. And in fact, क्या होता है कि many times we are reminded, अरे वाह, हाँ, ये गाना था. That was a गाना which I missed. And I am also part of 2-3 WhatsApp groups on music, all our own friends only. So when they post a song, मुझे ऐसा लगता है, अरे ये गाना तो मैं पूरा भूल ही गया था, kind of thing. So it reminds you, and then you go and try that song. So काफी learning होता है group में. Taken, sir. Okay, now the next. आई। हाँ. Okay. फागुन पिक्चर। उसके आगे ज्यादा है, प्रील्यूड लंबा है। हाँ। नाइस सॉन्ग। होली आई गाइड। ये सागर वाला गाने में भी बीच में लंबा सा when that मेला का जो फोटो सीक्वेंस होता है, so then there also after the second paragraph there is a long prelude, long interlude, जो बोलते हैं interlude in that सागर चेहरा है या चांद खिला kind of thing. Okay, now then we go to the next part, which is that most songs are 3 stanzas, यानी 3 antaras, but there are songs which are 4 and even up to 6. Can any examples? Long antara, long number of antaras. रंग और नूर की बारात। हाँ। सीने में सुलगते हैं अरमान। मेरे महबूब। ओके। सीने में सुलगते हैं अरमान। मैंने चांद
और सितारों की तमन्ना की। एक हसरत थी कि आखिर का मुझे प्यार था। दिल जो न कह सका, दिल जो न कह सका, एक हसरत थी कि वो भी हसरत यानी थी कि सबसे लंबा गाना कौन सा है? मेरे महबूब भी लगता है सबसे लंबा। कितने पैराग्राफ? 8 है लगता है उसमें। 8 है क्या? इज इट 5 है, 5 लगता है 5 है, 5 है उसमें। हाँ 5 तो होगा, 8 तो नहीं होगा। But then गाड़ी बुला रही है is also 6 stanzas, if I'm not mistaken. रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं? वो भी है, वो भी गाना वो तो बोर हो जाते हैं, गाना सुनते पूरा अगर सुनेंगे आप तो आपको लगेगा मैं जवानी में सुनना चालू किया था, बूढ़ा हो गया सुनते सुनते, इतना लंबा लगता है। करेक्ट। हाँ, तो क्या है कि इसमें मैं ये शेयर करना चाहता था कि if you go to the YouTube, sometimes you will get shorter version karaoke. ठीक है ना? So this is a tip for you. This is a good useful idea for you कि कभी-कभी अच्छे गाने मिल जाते हैं shorter version. ऐसा नहीं है कि लंबा चौड़ा 6 पैराग्राफ्स वाला है, 6 stanza वाला है, या ऐसा नहीं है। सर can I interrupt here, sir? Yes, please. सर स्टार मेकर जो ऐप है, स्टार मेकर सिंगिंग ऐप है, उसमें पहले आपको कंपलसरीली पूरा गाना गाना पड़ता था, बट अभी जो अपडेट वर्जन लेंगे ना, उसमें यू कैन सिलेक्ट वेदर यू वांट टू रिमूव द प्रील्यूड, वेदर यू वांट टू शॉर्टन द सॉन्ग, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट सर। अभी मैंने लेटेस्ट किया था उसमें। वेरी गुड। सो दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ और एविडेंस कि यूट्यूब में यानी ओपन सोर्स में आपको शॉर्टर वर्जन कैरेओकेस मिल जाते हैं बस। Because if Star Maker has got it, that means here you can select. You want one stanza, 2 stanza complete करना है, आपको पहले वाला म्यूजिक निकाल देना है। Some editing features are also available in the app. अपडेटेड ऐप में है सर, पुराना अगर किसी ने किया तो उसमें नहीं है। हम अभी क्या है कि स्म्यूल और स्टार मेकर के बारे में आगे जाके बात करेंगे। Okay. What are the technologies available? What are the apps available? What are the ready-made kits available, etc. तो तब जाके धर्मेंद्र जी जरूर आप बात करिएगा, because you are familiar with Star Maker. There are a lot of them. A lot of these people who are present here are all singing in Smule. They are posting at least 2 songs per day. उनका record बना रहता है, and we will tap all of them and get their ideas and things like that. हाँ जी, विमला जी आपने हाथ उठाया है। सर लॉन्ग सॉन्ग है 8.5 minutes का, दैट इज पिया तो से नैना अच्छा, गुड, अच्छा, नैना लागे रे। ओ माय गॉड, 8.5 minutes। अच्छा, वेरी गुड। नहीं मैडम ऐसा भी हो सकता है। आई एम जस्ट चैलेंजिंग योर इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि आप ठीक नहीं कह रहे हैं, बट 8.5 minutes में कितने अंतरास हैं वो देखना पड़ेगा, यानी वेदर द इंस्ट्रूमेंटेशन इज टेकिंग अवे लॉट ऑफ टाइम, पता नहीं। I am not very familiar with that song, but it's a beautiful, very beautiful song, very beautiful song. धूल का फूल सर, धूल का फूल तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। That is also very प्यार long. का आसरा चाहता हूँ। Yeah, correct. Is that a duet? Yes, it is a duet. It's a duet, correct. So that's also pretty long song, right? Ramana. It is 6.5, 6.38. Okay. Oh, 6.38. Okay. So we have to see now which is the longest, which is 8.5. Okay, fine. रमणा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ। Okay. Yes. Can you hear me, sir? Yes, sir. Yeah, I am from Hyderabad. Wonderful. Yeah, and to introduce myself, I am a karaoke singer. Very good. Hello. Very good. Can you hear me? I can hear you. Thank I said you. very good. I told you 3 times. Very good. And your session is really very much informative, and I liked it, sir. So I will, whenever such session is there, I will join. I am a Bollywood singer basically. बाप रे सर, whenever नहीं सर, whenever नहीं होगा. This is every Thursday 5:30. अच्छा, every Thursday. It is not left to anybody's imagination कि कभी-कभी हो सकता है etc. Every Thursday, like बिना का गीत माला on Wednesday 5:30, A to Z of karaoke singing. So sir, to tell you that I am giving a program on 18th of this month
I am giving. I do a program regularly on regular basis. So my program will be on 18th of this month, from evening 5 to 9. Okay, sir. So I will be sending the link to you. Maybe I don't know to which phone I have to give or to where I have to send the link. You have to use the chat box in this particular Zoom session. You have to use the chat box and put whatever you want there. Okay. But I only wanted your suggestion about which is the longest song, etc. So I thought you will talk about it. एक सॉन्ग है, उसके 4 अंतरे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा का है। अच्छा, आस का पंछी का पिक्चर का, आस का पंछी पिक्चर का। आस का पंछी, वेरी गुड, गुड। That's the kind of suggestion we wanted. Okay, good, thank you. Yeah. शुभांगी जी। सर, ये जो कराओके ट्रैक्स आर देयर, so you will you give us some hints for? I will, madam. I will, madam. That is the purpose. That is the purpose of the program. Yes, sir. We, like somebody said, we will take you from LKG to MBA, madam. Thank you, sir. Thank you. Okay. Sir. So we come back. Then there are songs which are male version and separately female version, right? Many songs examples can be given. Like for example, the most common thing which comes to my mind is Chanda O Chanda from Lakhon Mein Ek. Okay, so you have a male version and you have a female version. Any examples? Any more examples? कभी कभी नहीं, male version and female version, sir. कभी कभी मेरे दिल में बिन जाऊं कहाँ, according to my knowledge, does not have a female version. No, चंदन सा बदन, चंदन सा बदन। ओ साथी रे तेरे बिना भी जीना। ओ साथी रे, ओके। हाँ, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, ओके। कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी मेरे दिल में एहसान तेरा होगा मुझ पर, करेक्ट। ओ मेरे शाहे खुबा, ओ मेरी जान शाहे खुबा, ओके। आज कल में ढल गया, आज, करेक्ट। कल लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा, हाँ है। अच्छा, ओके। सर, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो, आवाज हम भी तेरे, मुझको इस रात की तन्हाई, धर्मेंद्र जी, ओके, वंडरफुल, ओके, वंडरफुल। Sir Ramana ji, you have to put down your hand, sir. Thank you. Okay, very good. So lot of examples really. And then there are songs like Tum Bin Jaun Kahan, which has got 3 different picturizations, 2 different singers, and 1 sad version, 1 happy version, etc. Right? And there is also 1 dramatic version, which is the 3rd version of Pyar Ka Mausam's Tum Bin Jaun Kahan. When the same song Mohammad Rafi Sahab sings again, the 2nd version in his own style, but then that is a very orchestration is different because the mother is present in the audience. She is suddenly listening to the song, and so the picture takes a turn because of that one song, etc., etc. Any such examples? Of course. जिंदगी प्यार का गीत है, जिंदगी प्यार का गीत है, यादों की बारात, ये करेक्ट लता जी का और किशोर कुमार का, उसमें करेक्ट एक सैड वर्जन भी है जो स्लो, हाँ, जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार, करेक्ट, जिंदगी प्यार का गीत है, उसमें तीन है, एक पद्मिनी, हाँ, गाना पड़े, पद्मिनी कोल्हापुरी खुशी खुशी से गाती है, एक उसी का भी लता जी का सेट भी है और किशोर कुमार का। What about ये भी है क्या, हमें और जीने की, अगर तुम ना होते, उसमें भी 2 है क्या सेकंड वर्शन? यस, राजेश खन्ना का और राजेश खन्ना एंड रेखा जी है। हमें तुमसे प्यार कितना, हाँ, हमें तुमसे समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, करेक्ट। Okay, and then okay, we move on. Like before somebody reminds me to move on, let me move on. There are songs which are where the tempo changes. For example, Haste Zakam, correct. Madan Mohan, Tum Jo Mil Gayi Ho,
बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो. That's a fast ताल में जाता है वो. And then like I already said earlier also we have discussed this कि बीच वाला जो अंतरा है उसमें the scale changes or a little bit rag also changes, some modification Naushad ji brings, etc. And of course the example that I always quote is Zindagi Bhar Nahi Bhulogi. And so that is one. Then there are theme based songs, of course. For example, Karz, jahan pe he is trying to revive the memory of that that character. And so ek ladki thi, ek diwana tha, etc. That kind of song, you know, where it's a very dramatic, the song has a purpose, a clear purpose of reviving the memory, etc. And there can be a lot of themes, including in programs also, कि बरसात के basis में कर सकते हैं programs, बरसात songs having the word बरसात, सावन, मौसम, चंदा, जिंदगी, भगवान, गाड़ी, आईना, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, आंखें, हसीना, दिल, मन, सफर, मुसाफिर, दर्द, दुख, बेकरारी, बेचैनी, विदाई, बिछड़ना, and all that, right? So there can be any number of themes can be there to set the mood of the song, etc. And there can be songs where a particular instrument takes the domination, you know. तो ऐसा भी है. Accordion, for example, in most of Shankar Jaikishan songs, मस्ती भरा है समा, for example, पूरा accordion पे ही चलता है पूरा गाना. Saxophone है दुनिया उसी की, कश्मीर की कली, piano आज की रात, और the you know, the Kati Patang song, etc. एक बार वायलिन ऑफ कोर्स. हाँ, फ्लूट कौन सा है? मीत, सॉरी, मेरे मीत रे आजा तुझको. गीत सॉन्ग, नॉट मीत, गीत. गीत, या करेक्ट. ओके, देन एंड देन दिस सॉन्ग आई ऑलवेज लाइक, यानी मेरे को बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, इट गिव्स मी अ किक एक्चुअली. वो वाला अपना जैसे व्हिच आई मेंशन्ड जस्ट नाउ, आई मीन तलाश. ओके, आज की जुनली रात में, व्हाट अ सॉन्ग. उसमें ढोलक, पूरा ढोलक है और कुछ है ही नहीं उसमें. फैंटास्टिक ऑर्केस्ट्रेशन. एनी अदर सॉन्ग्स व्हिच आर एक्सट्रीमली गुड ऑन ऑर्केस्ट्रेशन? ऑफ कोर्स आर डी बर्मन के काफी हैं वैसे. माय गॉड, यू नो, इंक्लूडिंग तीसरी मंजिल, isn't it? तीसरी मंजिल, आवारा का वो ड्रीम सीक्वेंस जो था, आई डोंट रिमेंबर द सॉन्ग. सचमुच, हाँ, आवारा, माय गॉड, आवारा तो इट्स आइकॉनिक. वायलिन जाने कहाँ गए वो दिन, वायलिन जाने कहाँ. अजी रूट कर, अब सैक्सोफोन चल रहा है. सैक्सोफोन, अजी रूट कर. एंड हाँ, अब कहाँ जाइएगा. गूंज उठी शहनाई, जिसमें शहनाई सबसे, शहनाई का पूरा करेक्ट. गिटार इन कितने अटल थे तेरे इरादे, कितने अटल थे तेरे इरादे. ओके, करेक्ट. गिटार, एब्सोल्युटली. And in Talash, there is a song. In Talash again. तलाश, सर आवाज आ रही है? Which has एक मिनट सर, आप कोई बीच में बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहा है तलाश के बारे में. एक मिनट पहले उनको तलाश कर ले हम. Yeah, I'm Lakshmi here. हाँ, लक्ष्मी टेल. Yeah, there is a song by Maladi, Talash. Teri Neela Talash. It's full of mridangam, like there's a lot of the percussion instrument. Percussional, yeah, correct. सर आजकल तेरे मेरे पैर के, आजकल, I mean, तीसरी मंजिल तो वैसे ऑर्केस्ट्रेशन का तो बस उसमें तो, I mean, it's a real highlight of the movie actually, isn't it? Okay, good. Okay, so abhi now that we have exactly 10 minutes to go, I want to give you all an assignment. यानी आप सबको, especially the newcomers like Rajendra Shah and many others. I mean, I'm not naming anybody. I'm just looking at, because I can see only छह नाम मुझे यानी विजिबल होते हैं ना, दिखाई देते हैं यहाँ पे स्टेज के ऊपर, यानी स्क्रीन के ऊपर. सुधाकर राव हैं, या फिर लीना उतुप. अच्छा, लीना उतुप इज देयर. उषा उतुप है नहीं, लेकिन लीना उतुप तो है. ठीक है, that's good. And then there is Shubhangi, then there is Vimala, then there is Narayan Swami. Srinivasan has to sing this time. Then you have Shagun Gupta ji. All these
people who should demonstrate कि what can they do. And of course यहाँ पे धर्मेंद्र जी हैं, कैलाश दवे हैं, हर्षद राय चौहान हैं, Ramana hai, and Ramana is a performer, so we have to hear him. So next session में यानी today is 10th, right? So 17th को आप सभी का जो है वो performance होगा, ठीक है ना? So all of you have to keep one song ready. It is not necessary that you have to sing in karaoke. You can sing the Mukhda and the first Antara. Or you can sing the Mukhda and the full Antaras, all the Antaras, etc. I leave it to you, your comfort level. But what is required is कि मेरा एक पार्टिंग गिफ्ट जो है, पार्टिंग शॉट भी बोल सकते हैं इसको, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, but I would like to repeat it because it is a central theme of what I always say, कि please remember, the song you like most is not the song that you can sing best. The song that you like the most is not necessarily the song that you can sing the best. And for me, the example is Duniya Ki Rakhwale. I love that song, but I can't sing. So I will not attempt it. तो आपको ऐसा एक गाना चुनना चाहिए जहां पे आपको कंफर्ट हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है ना? So that you can sing. The idea is not to 1 minute. Can I complete, please? Yeah. The idea is not to win any prize. The idea is to present your song so that we can give you some constructive suggestions. कि सर आपको ताल पर ध्यान देना चाहिए, या फिर आप अच्छी तरह गा चुके हैं, वेरी गुड, तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, एटसेट्रा एटसेट्रा. जहां पे यू शुड नॉट ऑल्सो फील बैड कि अरे यार ये लोग क्या मुझे क्या पूरा डायग्नोस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. The spirit of this program A to Z of karaoke singing is that we are all learners. We are all learning all the time, and we will learn from each other. That is the spirit of this program. And so anybody can suggest कि what are the areas of improvement and what are the areas where I have अच्छी तरह मैंने गाने को present किया है, ठीक है? तो all of you should practice well. 1 week time is there. Take only one song. It can be a very simple song to sing, like आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले. बस that's all. You can even sing only the Mukhda, no problem. Whatever you sing, we will accept. ठीक है? Or it can be a very simple song like सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर अनुपल्लवी, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहे हो, सारंगा तेरी याद में. So it can be a little technical song like Saranga. Otherwise, it can be a very simple song like this one. So any such song, it can be a film song, it can be a non-film song, it can be a ghazal by Jagjit Singh, whatever it is. It can be a Lata Mangeshkar song which a gent is trying to sing, it can be a Talat Mahmood song which a lady is trying to sing, no problem. There is no such strict rules. The idea is to sing and enjoy and present your song. ठीक है? Now somebody wanted to say something, you can say. Who was that, please? May I know? Dubey. Dubey ji, बोलिए. By the way, I'll share, today is my birthday.
अरे सर, तो सर मुझे बर्थडे पर आपसे एक वो चाहिए कि आई मूड वाली बात है, आज मूड में हूँ, हो सकता है बाद में ना रहूं, आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग। ओके, तो इजाजत है क्या? वही सुहानी रात जो मूड वाला ही गाना है और आज मूड में हूँ, तो अगर इजाजत हो तो 3 मिनट का गाना है, मैं सुनाऊंगा। ठीक है, आपका सब रेडी है? नहीं, आपका जन्मदिन है तो आई डोंट थिंक वी शुड रिफ्यूज। नहीं, ऐसा कोई बात है रिफ्यूजल का। So let this be a good demo. Let this be a good demo for everybody. Of course, Dubey ji is part of our earlier groups, so he's a known person and a known participant. Nothing wrong in that. I will start the song. Just 1 minute. But the next session, only newcomers will sing. This is a clear rule. And I will be introducing people like Dubey and Ramakant ji and many others, Usha Jacob and many others who are all senior in the A to Z of karaoke singing. They will be presenting one by one in each of our episodes. वो भी गाएंगे, जरूर गाना ही है उनको। तो ठीक है, तो दुबे जी ने अभी डेब्यू कर दिया है, तो we will start with Dubey ji from this session. He is a senior who will be presenting a song. ठीक है, no problem. सुहानी रात ढल चुकी, हाँ जी, न जाने तुम कब आओगे, मूड वाला गाना है और कोशिश करूंगा कि मूड जैसा आपने कहा बना रहे। हाँ सर। Many happy returns of the day. Many happy returns of the day, Dubey ji. बधाई। Thank you sir. Thank you. सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में, खिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, खिजा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में, हवा भी रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे,
जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। वेरी गुड, वाह सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। बट क्या है ना, ये सेशन का पर्पस भी तो है ना कि वी मस्ट गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ना। तो इसमें रफी साहब का जो उच्चारण है ना, जैसे जहां की रुत, इट इज रुत, तो आपने जहां की रुत बदल चुकी बोल रहे थे। स्टार्टिंग में जो है रात में जो है, हाँ रात लंबी उन्होंने खींची है, इन्होंने रात बोल दिया, रात। तो ऐसा है कि perfections are required, perfection, you have to be perfect. Perfection तो होना ही है, but I'm just saying कि our duty is to also welcome and I take it in that. जैसे कॉर्पोरेट्स में हम लोग कॉर्पोरेट के हैं तो बोलते हैं ना, जब फीडबैक देते हो तो पहले अच्छा फीडबैक दे दो, उसके बाद जरा वो जो सुई है उसको दे देना पड़ता है ना। तो so that is also a requirement. I mean, frankly, that is my duty at least. That is my duty at least. Yes, isn't it? I agree. क्या है कि ये जो गाना है इसमें, एंड काफी उनका जो उच्चारण इसमें इन अ वेरी बहुत मुश्किल गाना है। हाँ, यानी नहीं, प्रोनाउंसिएशन कम्स आउट वेरी इन अ प्रोनाउंस्ड मैनर, यानी काफी उसमें हाँ, उसमें काफी इट अट्रैक्ट्स योर अटेंशन एक्चुअली। जैसे जहां की रुख या जो भी है, रुख बदल चुकी, तो रुख और रुत, तो हाँ, तो रुत एंड काफी जगहों पे है। एंड द मेन थिंग इज, आपको स्पेशली जब आप ऊंचे स्थाई पे जाते हो, अपनी रोशनी, तो क्या होता है वहां पे, ताल जो है वो मिस हो जाता है। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली, क्योंकि वहां पे जब वो जो वो लेवल में पकड़ के उसको वापस आना पड़ता है ना ग्राउंड लेवल को, तो वहां पे द ताल मिस हो जाता है। तो दैट आल्सो समथिंग वी शुड टेक केयर ऑफ, क्योंकि देन क्या होता है इसमें, ये गाने में क्या प्रॉब्लम है कि ही इज आल्सो गिविंग अ प्रॉम्प्ट ऑन द वायलिन, तो ही इज गोइंग अहेड ऑफ यू, तो उसमें पता चल गया कि आप पीछे छूट गए, काइंड ऑफ थिंग। तो दैट इज आल्सो अ प्रॉब्लम इन सम कैरियोके ट्रैक्स। बट बढ़िया, आई मीन आप, यानी मूड तो बन गया था आपका, and it was very nice. It is a song, sir. It is an iconic song. बाकी का मूड बना रहा कि नहीं ये? Absolutely, sir. आप बोल रहे हैं ना कि सुहानी रात जल चुकी, न जाने तुम कहाँ, तो अगले हफ्ते आ रहे हैं हम वापस। हाँ सर, ये सब गाने बहुत बड़े, इतना ही गा लिया सर, बहुत बड़ी बात है। जरूर। तो बिफोर वी, वेरी गुड, थैंक यू सर। तो बिफोर वी क्लोज, 1 second, I have to just open the door. Okay, so ठीक है, so thank you very much Dubey ji, and on behalf of all of us and seniors today, सर नेक्स्ट कभी 17 तारीख को आने वाले हैं। कौन था ये? इम्तियाज जी, हाँ बोलिए सर। ये नेक्स्ट कभी 17 तारीख को होने वाला है सर। ये हर थर्सडे को 5:30 बजे बिना का गीत जैसे होता था, वेडनेसडे को 8 बजे, ऐसा ही होता है सर। जी। इसमें क्या है ना सर प्रॉब्लम, आप इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी होना चाहिए सर। यानी अगर आप फर्स्ट जो एपिसोड है आप तो मिस कर गए लगता है, जरूर बराबर सर, बिल्कुल। तो आपको जो ब्रीफिंग दिया गया था, इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ आप मिस कर गए, तो आप जरूर देखिए। दी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब में है सीनियर्स टुडे का। जी। तो उसको आप जरूर सुनिएगा, so that then you maintain the continuity. Okay,
ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एंड वेलकम एंड चलो ओके जी, राम राम सर, राम राम, राम राम, गुड नाइट, चलो बाय।